दोस्तों आज हम एक ऐसे सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो इंसान ने अपने पैरों को सुरक्षा देने के लिए हजारों साल पहले शुरू किया था। फुटवियर की कहानी सिर्फ चप्पल या जूती तक सीमित नहीं है, ये एक इवोल्यूशन है। आज इंडिया का फुटवियर मार्केट सबसे ज्यादा रैपिडली ग्रो करने वाली इंडस्ट्री में से एक बन चुका है। इंडिया का फुटवियर मार्केट अभी धमाका कर रहा है। 2019 तक अगर आप देखते तो ऑनलाइन शूज सिर्फ 3% ग्रोथ पे था, लेकिन लोग मेजोरिटी ऑफलाइन ही खरीदते थे। कोविड के बाद सिचुएशन पूरी बदल गई। सडनली लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग अडॉप्ट कर ली और फुटवेयर की ग्रोथ 10% तक पहुंच गई। और दोस्तों 2025 तक आते आते ये फुटवेयर इंडस्ट्री हर साल 30% के रेट से ग्रो कर रही है। सोचो एक ऐसी इंडस्ट्री जो पहले स्लो थी अब सबसे फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री बन गई है इंडिया के इस ऑनलाइन बिजनेस स्पेस में। देखो चाहे यूथ हो या वर्किंग प्रोफेशनल, आजकल सब ऑनलाइन शूज प्रेफर करते हैं, चाहे वो कैजुअल शूज हो, फॉर्मल हो या स्नीकर्स। इसलिए आज इंडिया में नए नए फुटवेयर ब्रांड्स लॉन्च हो रहे हैं। कुछ शार्क टैंक इंडिया पे पिच कर रहे हैं, कुछ अपनी D2C वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसा बिजनेस है जो आप अभी घर बैठे भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको ना बड़ा शोरूम चाहिए, ना ही लाखों का स्टॉक। सिर्फ इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का यूज़ करके, वो भी बिना ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए, आप अपना फुटवेयर ब्रांड बना सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप अपना ऑनलाइन फुटवेयर बिजनेस लॉन्च कर सकते हो, सही सप्लायर के साथ कनेक्ट कर सकते हो और इंस्टाग्राम रील्स और व्हाट्सएप के थ्रू अपना पहला ऑर्डर जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले समझना जरूरी है कि फुटवेयर की कौन सी कैटेगरी डिमांड में चल रही है, क्योंकि आपका बिजनेस वही सक्सेसफुल होगा जिसमें लोग ऑलरेडी खरीद रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैजुअल शूज की। यूथ इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स दोनों को डेली वियर की कैजुअल शूज चाहिए होते हैं। एग्जाम्पल ले लो नीमंस, जो एक इंडिया स्टार्टअप है। सिर्फ एक साल में उन्होंने 40 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने इको फ्रेंडली और कंफर्टेबल शूज लॉन्च किए थे। मतलब डिमांड ह्यूज है, पर अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक और कंफर्टेबल हो तो लोग बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा सबसे ज्यादा बिकता है वो है फॉर्मल शूज। इंडिया में अभी भी इस कैटेगरी में कंपटीशन कम है। ऑफिस गोइंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन फॉर्मल शूज की क्वालिटी और स्टाइलिश ऑप्शंस मार्केट में लिमिटेड है। यानी अगर आपने यहाँ एक अच्छा ब्रांड बनाया तो डायरेक्टली मार्केट कैप्चर कर सकते हो। थर्ड मोस्ट फेवरेट स्पोर्ट्स शूज। ये कैटेगरी एवरग्रीन है। फिटनेस ट्रेंड बढ़ने के साथ साथ स्पोर्ट्स शूज की डिमांड हर साल डबल होती जा रही है। और आपको पता है स्पोर्ट्स शूज का रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छा होता है। फोर्थ, लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स। ये यूथ की सबसे बड़ी ऑब्सेशन है। एक नॉर्मल शूज अगर 1000 का होता है तो उसी पे डिजाइन अगर नाइकी या एडिडास का लोगो लग जाए तो वही 10,000 से या उससे भी ज्यादा का बिक सकता है। मतलब बायर्स यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट के लिए नहीं, ब्रांड वैल्यू और एग्जीक्यूटिव के लिए पे करते हैं। इसी वजह से स्नीकर्स रीसेलिंग एक अलग ही $1 बिलियन मार्केट बन चुका है। तो सिंपल शब्दों में समझो, लोग शूज के डिजाइन और कंफर्ट से ज्यादा एग्जीक्यूटिव और ट्रेंड के लिए पे करते हैं। और अगर आप सही कैटेगरी टारगेट करते हो तो छोटी सी इन्वेस्टमेंट से एक बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं कि फुटवेयर बिजनेस को प्रैक्टिकली स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप है अपना प्रोफेशनल इंस्टाग्राम पेज बनाना, जिसमें आपको ब्रांड का नेम और एक छोटा सा सिंपल लोगो और एक क्लीन बायो लिखना होगा, जैसे अफोर्डेबल एंड ट्रेंडी स्नीकर्स डिलीवर टू योर डोर स्टेप। शुरुआत में आप अपना ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करना शायद मुश्किल लगे, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको शुरुआत में सिर्फ एक काम करना होगा, वायरल फुटवेयर रील्स रीपोस्ट करनी है। जैसे नाइकी, एडिडास या जॉर्डन के नए शूज़ लॉन्च होते हैं, लोग वैसे भी ये देखना पसंद करते हैं, तो आप उन वीडियोस को रीपोस्ट करके फ्री में फॉलोवर्स गेन कर सकते हो। और देखो जब धीरे धीरे आपके पास थोड़ी ऑडियंस बन जाए तब आप अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट डालना स्टार्ट कर दो, जैसे प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग वीडियोस, शूज ट्राई ऑन रील्स या फिर ट्रेंडिंग बैकग्राउंड के साथ आप प्रोडक्ट को शोकेस भी कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मुझे आइडिया ही नहीं है कि यार कंटेंट कैसे बनाओ, तो सिंपल सा ट्रिक यूज करो। ChatGPT पे जाओ, वहां पर लिखो एक छोटा सा प्रॉम्प्ट, गिव मी कंटेंट आइडियाज एंड स्क्रिप्ट फॉर न्यू ट्रेंड्स इन इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री। ये जैसे आप वहां पर टाइप करोगे, वहां से आपको रेडीमेड कंटेंट आइडियाज, फैक्ट्स एंड स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगे। आप उन्हें थोड़ा अपने स्टाइल में कन्वर्ट करके शॉर्ट्स रील बनाना स्टार्ट कर दो। और देखो मतलब शुरुआत में रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ ट्रेंडिंग रील्स रिपोस्ट करना है और थोड़ा स्मार्ट कंटेंट प्लानिंग के साथ इंस्टाग्राम पेज को ऑर्गेनिकली आपको बस ग्रो करना है। आप खुद कैमरे पे बोल सकते हो तो बेस्ट है, अगर नहीं बोलना आता तो 11 Labs जैसे AI टूल का यूज करके वॉइस ओवर वीडियो बना लो और किसी वीडियो एडिटर से रील एडिट करवा लो। स्टार्टिंग में 100-200 व्यूज आएंगे, फिर एक दिन एक रील वायरल होगी। जैसे ही
वायरल रील हुई तो 10,000 फॉलो तक पहुंच सकती है और एक टाइम के बाद लोग आपको सेलर नहीं बल्कि फुटवियर कंसल्टेंट समझने लगेंगे। यानी इंडस्ट्री की अपडेट्स और इन्फो के लिए वो आपके अकाउंट पे आएंगे और आपको फॉलो करके जाएंगे। स्टेप 3, सप्लायर से कनेक्ट होना। अब देखो समझ गए होगे डिमांड और मार्केट के बारे में। चलिए अब प्रैक्टिकली बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रोडक्ट का सप्लायर, शू सप्लायर। बिजनेस शुरू करने के लिए आपको एक ट्रस्टेड सप्लायर चाहिए होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1000 प्रोडक्ट के साथ खरीद के अपने घर में पूरा गोडाउन भर लोगे। आज के टाइम पे आपको सप्लायर्स इजीली मिल जाते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम चैनल्स हो या इंस्टाग्राम सेलर्स हो या B2B प्लेटफॉर्म जहाँ से आप होलसेलर से कनेक्ट कर सकते हो, इंडिया मार्ट या ट्रेड इंडिया के थ्रू। आपको बस उनसे कनेक्ट करना है जो आपको डायरेक्टली डेली प्रोडक्ट्स अपडेट भेजते हैं। जो भी सप्लायर्स आपको पसंद आए उनके प्रोडक्ट को अपने इंस्टाग्राम पेज पर लिस्ट करो और रीसेलिंग स्टार्ट कर दो। इस मॉडल का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको अप फ्रंट स्टॉक लेने की जरूरत नहीं होती है, मतलब पहले से कोई स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। जब ऑर्डर आए तभी सप्लायर से प्रोडक्ट मंगवाना है। और सबसे अच्छी चीज इस मॉडल में आपको 40 to 60% तक का प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है, क्योंकि सप्लायर्स बल्क में सस्ता देते हैं और आप रिटेल प्राइस में बेच के एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। पैकेजिंग भी डिसेंट होती है और अगर आप प्रॉपर सप्लायर चूज करते हो तो COD, रिटर्न एक्सचेंज जैसे ऑप्शन भी आपको इजीली मिल जाते हैं। मतलब शुरुआत में हाई इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं, बस एक रिलायबल सप्लायर के साथ एक टाई अप करके आप अपने बिजनेस को इजीली स्टार्ट कर पाओगे। सप्लायर ढूंढना कैसे है उसके मैं 4-5 रेडी टू सोर्स बता देता हूं। सबसे पहला व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप, जहां आपको सप्लायर्स डेली अपने प्रोडक्ट के पिक्स और प्राइसेस डालते हैं। सेकंड, B2B प्लेटफॉर्म्स, इंडिया मार्ट या आप उड़ान ऐप का यूज करके वहां स्नीकर सप्लायर्स या कैजुअल शूज होलसेल सर्च करके डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट कर सकते हो। थर्ड, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे सर्च करो #स्नीकर सप्लायर्स इंडिया या फुटवियर होलसेल। आपको वहां पर बहुत सारे पेजेस मिलेंगे जहां पे आप देखोगे कि रीसेलिंग मॉडल पे ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, तो आप उनके साथ जुड़ के अपना रीसेलिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। फोर्थ, आपको फुटवेयर पेजेस मिलेंगे जो रीसेलिंग मॉडल पे ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, लेकिन होलसेल मार्केट अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई जैसे मेट्रो सिटीज के पास, या सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि दिल्ली जैसे सदर बाजार मार्केट, गांधीनगर मार्केट या मुंबई की धारावी फुटवेयर मार्केट में आप इजीली सप्लायर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप कोलकाता से हैं तो बड़ा बाजार और आगरा में लेदर शूज और इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फेमस है। फिफ्थ, डायरेक्ट फैक्ट्री एंड इंपोर्टर्स। वियतनाम और चाइना से स्नीकर्स इंपोर्ट करने वाले सप्लायर्स इंडिया में भी हैं जो आपने रीसेलर्स बन जाते हैं। आपको लिंक्डइन पे सर्च करना है फुटवियर इंपोर्टर या इंडिया मार्ट पे वियतनाम स्नीकर्स इंपोर्टर। ये लोग बल्क में इंपोर्ट करते हैं और रीसेलर्स को सस्ते में दे देते हैं। स्टेप 4, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। बिजनेस ग्रो करना है तो बेस्ट स्ट्रेटेजी है माइक्रो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। मतलब ऐसे इन्फ्लुएंसर जिनके 500 से 1000 फॉलोअर्स हैं उनसे कोलैब करना, उन्हें स्क्रिप्ट और प्रोडक्ट दो और उनका कंटेंट वायरल हो जाता है। हमने देखा है कुछ रीसेलर्स ने सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से लाखों के ऑर्डर्स जनरेट किए। तो इंस्टाग्राम प्लस व्हाट्सएप रीसेलिंग के लिए इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल मॉडल है, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग से भी ज्यादा। देखो धीरे धीरे व्हाट्सएप बिजनेस API और अपना व्हाट्सएप पे खुद का स्टोर बना लो। अगर आपने एक बड़ा स्केल करना है तो एक रीसेलर ऐप बनवा लो जो मीशो जैसा हो। इसमें आप मल्टीपल रीसेलर्स को कनेक्ट करके प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो। सेल्सो बाय हिमांशु सिंह काफी लोगों को ऑनलाइन सेलिंग, ई-कॉमर्स, Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो पे अपने ब्रांड को लॉन्च करवाने में हेल्प कर चुका है। तो दोस्तों ये था पूरा रोड मैप कि आप अपने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से अपना शूज का बिजनेस, रीसेलिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो और खुद का अपना कैसे ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। आपको ऑनलाइन सेलिंग की डिटेल्स या हमारी ई-कॉमर्स की पेड ट्रेनिंग ज्वाइन होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है, वहां से कनेक्ट हो सकते हो और सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही बिजनेस आइडियाज के लिए हिमांशु ई-कॉमर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना।